जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की कॉपी कैसे लिखें। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं सिविक्स की कॉपी, नागरिक शास्त्र की कॉपी, तो आपको 100 में से 100 नंबर पूरा मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। देखिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 द इस तरह से कोई नहीं बताएगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस तरह से पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ आप इस तरीक़ों को जान लीजिए, क्योंकि आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं। आपको प्रैक्टिकली एक भी नंबर यहाँ से नहीं मिलता, आपको 100 में से 100 नंबर पूरा लाना पड़ता है। इसलिए मुझे यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाना पड़ा। सिविक्स की कॉपी इस तरह से लिखो, इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर पूरा मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीका को ध्यान में रखना है। आप यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन देखिए, वीडियो देखने से, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखने से आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ना तो आप टॉपर बनेंगे। टॉपर बनने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, और सेल्फ स्टडी। किसी के कहने से भी आपका नंबर नहीं बढ़े। नंबर जब भी पड़ेगा तब भी खुद का मेहनत करना पड़ेगा, खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा। जब आप खुद से पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको मैं सभी चीज़ों को बारे में बताऊंगा सिर्फ इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप करके भगाइएगा मत। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कॉपी कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जो आपका कक्षा 12 है, कक्षा 12 सिविक्स, कक्षा 12 सिविक्स, सिविक्स यानी जिसे आप सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जिसे आप क्या कहते हैं, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। अब इसमें देखिए, पहले सबसे पहले जानना जरूरी कि आखिर प्रश्न आता कैसे है। तो चलिए, यहाँ पर आपका क्या है, सिविक्स है। आप इतना थोड़ा से समझ जाइएगा, क्या है आपका, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। इतना आप ध्यान से रखिएगा कि यही आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न आता है वह बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, ठीक। फिर आपका जो दूसरा आप तो जान चुके हैं नागरिक शास्त्र सिविक्स। तो पहला प्रश्न आपका क्या आता है, बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न आपका क्या आता है, बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न क्या होगा, बहुविकल्पीय। वहीं पर दूसरा प्रश्न आपका आता है अति लघु उत्तरी। कौन सा, अति लघु उत्तरी। फिर वहीं पर आपका तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा क्या आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न। चौथा आपका आता है लघु, सॉरी, जो पहला तीसरा है वह लघु उत्तरी फर्स्ट होता है। चौथा आपका जो होता है वह लघु उत्तरी सेकेंड होता है, यानी लघु उत्तरी पहला, लघु उत्तरी दूसरा। लघु उत्तरी पहला होता है और दूसरा। अब आपका जो पांचवें तरह का जो प्रश्न आता है वह आपका आता है दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। कौन सा, दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब जो बहुविकल्पी होता है वह 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। वहीं पर अति लघु उत्तरी 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2-2 नंबर का 10 प्रश्न। लघु उत्तरी फर्स्ट वहीं 5 नंबर का 6 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 30 नंबर होता है। वहीं पर लघु उत्तरी सेकेंड 6 नंबर का 4 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 6 चौके टोटल 24 नंबर आपको मिलता है। और दीर्घ उत्तरी आपका 8-8 नंबर का 2 प्रश्न आता है, आपको 16 नंबर मिलता है। तो कितना हो गया, 10 बहुविकल्पी, 20 अति लघु उत्तरी, 20 10 30, और उसके बाद 30, और फिर लघु उत्तरी आपका 30 नंबर, या लघु उत्तरी फर्स्ट 30-30 60 नंबर। उसके बाद आपका 24 नंबर, यहाँ 60 और 24 कितना हो गया, 84 नंबर। 84 और 16 कितना हो गया, टोटल 100 नंबर। तो आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको अब कैसे लिखना, कैसे, पहले तो आप पेपर जान चुके हैं। अब पेपर अगर आप जान चुके हैं तो आपको जो आपका प्रश्न नंबर 32 होगा, कितना, प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 32, यह क्या है, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, कितना, प्रश्नोत्तर, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद थोड़ा सा आपको मैं इधर बता दूं, कोई भी प्रश्न आप हल करेंगे ऐसे करेंगे हल, कैसे करेंगे,
प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या कितना, आपको पहले कौन सा करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 32 आपको लिखना है सबसे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना है प्रश्नोत्तर संख्या 32। आपको कैसे करना है, लास्ट से हल करना है। कैसे करना है, लास्ट से हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 32, फिर प्रश्नोत्तर संख्या कितना, प्रश्नोत्तर संख्या 32 के बाद कितना आएगा, नीचे आना है 31। यानी आपको उल्टा हल करना है। क्यों उल्टा हल करना है, क्योंकि अगर 8 नंबर का जब क्वेश्चन आपका है ना, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं वह सोचते हैं यार बच्चा लगता है कि थोड़ा कमज़ोर होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर इसका नंबर 8 नंबर का है, अगर यहाँ नंबर काट दूंगा तो हो सकता है कि बच्चा बेचारा फेल हो जाए, कोई भी लड़का लड़की हो फेल हो जाए। तो इसलिए वह क्या करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नंबर देते हैं। हो सकता है 8 नंबर का है तो 7 नंबर या 8 में 8 नंबर पूरा मिल जाए। जिस तरह से अगर आप थोड़ा से अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, राइटिंग नहीं ठीक है तो आप प्रतिदिन प्रयास करिए 1 से 2 पेज हिंदी, 1 से 2 पेज इंग्लिश लिखिए। आपका बोर्ड एग्जाम आते आते राइटिंग लिखा जाएगा। चाहे आप यूपी बोर्ड से, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, यह वीडियो सभी बोर्ड के लिए है। यह वीडियो सभी बोर्ड में काम आएगा। तो 8 नंबर का जब क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर टीचर नंबर नहीं काटेंगे। शुरू का क्वेश्चन पहले तो उनको नंबर देना है। क्यों, क्योंकि पहले उनको 33 या 35 नंबर पास मार्किंग होता है। तो पहले उनको 33 या 35 नंबर चाहे जैसे उनको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए वह यहाँ पर नंबर दे देंगे। अब जब वह 8-8 नंबर का 2 क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिए, पूरा 8-8 नंबर 16 हो गया। मान लीजिए एक नंबर मैं कहता हूँ आधा नंबर काटे तो कितना हो गया, 15 नंबर मान लीजिए यहाँ दे दिए। अब वह आएंगे लघु उत्तरी। अब आप आएंगे लघु उत्तरी सेकेंड पर। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ 24 नंबर का। अब 24 में से अगर आपको 22 नंबर दे दिए, क्योंकि उनको पास करना है। 22 और 15 कितना हो गया, कितना हो गया, 22 15 20 10 30, 30 5 35 2 37 नंबर। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, पास मार्किंग के लगभग आप आ गए। कितना, 37 नंबर। अब उसके बाद अब वह क्या करेंगे, 37 नंबर अब जब पास मार्किंग होंगे, अब आएंगे लघु उत्तरी 30 नंबर का जो कि होता है। अब लघु उत्तरी में भी ज़्यादा नंबर नहीं, बहुत काटेंगे तो आधा नंबर या 1 नंबर। तो जैसे मान लीजिए 30 नंबर है। अब 30 में से अगर आपको कितना दे दिए, 30 में से मैं मान लेता हूँ कि आप कितना भी कमज़ोर होंगे, अगर आप अच्छे हैं तो 28 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा, 28 से 29 नंबर। अब 28, अब देखिए आपका कितना था, यहाँ पर कितना था 37, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 28 नंबर। 28, 37, 28। फिर उसके बाद आपका आता है 20 नंबर अति लघुत्तरी। अब अति लघुत्तरी में नंबर नहीं कटता, क्योंकि यह 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन में नंबर काटा ही नहीं जाता। 20 नंबर इसको भी आप ऐड कर लीजिए। फिर आपका कितना हो गया, बहुविकल्पी में तो नंबर काटा ही नहीं जाता, उसमें भी पूरा नंबर 10 नंबर। यहाँ पर 30। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए आपका कितना था, मान लीजिए 37 वहाँ से हो गया। जैसे मान लीजिए 15 नंबर आपका दीर्घोत्तरी में हो गया। अब 10 नंबर बहुविकल्पी काटा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में नंबर वह काट ही नहीं सकते, मजबूरी है उनको देना। 20 नंबर यहाँ से भी नहीं काट सकते। अब काटेंगे तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 5 छक 30 नंबर। 30 में से मान लीजिए आपको, मैं कम से कम मान लेता हूँ 28 ही नंबर आपको मिल गया। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 15 नंबर वो हो गया था, 10 नंबर यह हो गया, फिर 20 नंबर ये हो गया, 28 नंबर ये। अब मान लीजिए 6 चौके 24, 24 में से अगर आपको 22 नंबर दे दिए तो अब आप जोड़िए कितना होगा, 5 8 13, 13 2 15 के 5 और हासिल 1, 1 1 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, 95 नंबर आपका हो गया, 95%। यानी अगर आप मेरे ट्रिक को अपनाते हैं, इस तरह से अपने कॉपी को लिखते हैं, तो आपके टोटल कितने, 95 नंबर। यानी आपको पूरा कितना, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो 90% तो प्लस आएगा, यह मेरी गारंटी है, और आप टॉपर बनेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न को उल्टा हल करना है। पहले प्रश्न नंबर 32, क्योंकि सिविक्स में 32 ही प्रश्न टोटल होते हैं। 32 आप देख लीजिएगा किसी भी मॉडल पेपर में। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 28,
प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 20, 3, 23, प्रश्न नंबर 22। इसी तरह से आपको आते आते 22, 21, 19, 18, 17, इसी तरह से 17, 16, उसके बाद आपका 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इसी तरह से 7, उसके बाद 6, 5, फिर उसके बाद 4, 3, 2, 1, इस तरह से हल करना है, उल्टा हल करते आना है। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख देते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस सब्जेक्ट में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है आपकी जान, क्योंकि देखिए टीचर का मजबूरी हो जाता है उनको पास करना, तो पहले जब पास कर ही दिए तो आगे चलकर जो कम नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको वह काट नहीं सकते, क्योंकि उनको यह मजबूरी हो जाता है। क्या? क्योंकि उनको यह अधिकार इतना भी नहीं दिया गया है कि आप 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन में नंबर आप काटें। हाँ, अगर आप ज़्यादा गलती कर देते भाई, क्वेश्चन एकदम आप गलत लिख देंगे तो उसमें से तो आपको आधा नंबर काट सकते हैं, लेकिन संभावना है कि नंबर 2 नंबर 1 नंबर के तो बिल्कुल नहीं कटता, इसलिए मैं गारंटी इसका दे रहा हूँ। बाकी 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में आधा से 1 नंबर कट सकता है। तो इस तरह से आपको और हाँ, आपको ध्यान में रखना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही कर देंगे ना, क्योंकि दीर्घोत्तरी प्रश्न 250 शब्दों में आता है, यानी 2 पेज या 2.5 पेज आप लिख देंगे, 250 शब्द होता है, 2 पेज 2.5 पेज, तो आपका दीर्घोत्तरी कंप्लीट हो जाएगा। और जब दीर्घोत्तरी कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका टेंशन भी खत्म। 3 घंटा 15 मिनट रहता है कॉपी लिखने के लिए, 3 घंटा 15 मिनट, लेकिन आपको कॉपी 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है पेपर, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। 3 घंटा 15 मिनट आपको टोटल अपने कॉपी को लिखने में लगाना है। ठीक, अब आपको जब आप दीर्घ उत्तरी लिख देंगे, लघु उत्तरी लिख देंगे, फिर आपको आसान हो जाएगा लिखने में। तो कुछ शब्दों को भी ध्यान रखना, अति लघु उत्तरी 10 शब्दों में लिखना पड़ता है। शब्द मतलब जैसे एक, फिर दो, तो इसमें कितना शब्द हुआ? एक शब्द, दो शब्द, इस तरह से 10 शब्दों में। अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी आपका फर्स्ट 50 शब्द में, सेकेंड 100 से 125 शब्दों में लिखना होता है। 125 शब्दों, 100 से कितना? 125 शब्द। वहीं पर आपका दीर्घ उत्तरी 250 शब्द, 250, इतने ही शब्द में लिखना पड़ता है। अब मैं आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लाऊंगा, जिनमें अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकंड, सभी का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने और तैयारी करें। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि वह भी जाने, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वह वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके जो भी जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा, महामैराथन लाऊंगा, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है और आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए इतिहास की कॉपी, नागरिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट की एक एक सब्जेक्ट का वीडियो बना के लाऊंगा कि इस सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें, इस सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें। तब आप उस तरह से अपने कॉपी को जब आप लिखेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगला वीडियो जब भी मैं लाऊंगा तो इसी टॉपिक पर बनेगा बनेगा कि आपको अपने जो किसी भी आपका जो सब्जेक्ट है तो इस पर कॉपी कैसे लिखें। और अगला वीडियो में ये भी मैं लाऊंगा आपके महामैराथन क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, जो भी आपके प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में आपका जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।